मम्मी मम्मी, मैं उस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा, ना ही उसके साथ वापस आऊंगा। मेरे 10 वर्ष के बेटे ने गुस्से से अपना स्कूल बैग फेंकते हुए कहा तो मैं बुरी तरह से चौंक गई। यह क्या कह रहा है? अपनी दादी को बुढ़िया क्यों बोल रहा है? कहाँ से सीख रहा है इतनी बदतमीजी? मैं सोच ही रही थी कि बगल के कमरे से उसके चाचा बाहर निकले और पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने फिर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा। हमेशा डांटती है और मेरे दोस्त भी मुझे चिढ़ाते हैं। घर के सारे लोग उसकी बात पर चकित थे। घर में बहुत सारे लोग थे। मैं और मेरे पति, 2 देवर और देवरानी, एक ननद, ससुर और नौकर भी। फिर भी मेरे बेटे को स्कूल छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी उसके दादी की थी। पैरों में दर्द रहता था, पर पोते के प्रेम में कभी शिकायत नहीं करती थी। बहुत प्यार करती थी उसको, क्योंकि घर का पहला पोता था। पर अचानक बेटे के मुंह से उनके लिए ऐसे शब्द सुनकर सबको बहुत आश्चर्य हो रहा था। शाम को खाने पर उसे बहुत समझाया गया, पर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और पति ने तो गुस्से में उसे थप्पड़ भी मार दिया। तब सबने तय किया कि कल से उसे स्कूल छोड़ने और लेने माँ जी नहीं जाएंगी। अगले दिन से कोई और उसे लाने ले जाने लगा, पर मेरा मन विचलित रहने लगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। मैं उससे कुछ नाराज भी थी। शाम का समय था। मैंने दूध गर्म किया और बेटे को देने के लिए उसे ढूंढने लगी। मैं छत पर पहुंची तो बेटे के मुंह से मेरे बारे में बात करते सुनकर मेरे पैर ठिठक गए। मैं छुपकर उसकी बात सुनने लगी। वह अपनी दादी की गोद में सर रखकर कह रहा था, मैं जानता हूँ दादी कि मम्मी मुझसे नाराज हैं, पर मैं क्या करता। इतनी ज़्यादा गर्मी में भी वो आपको मुझे लेने भेज देते हैं। आपके पैरों में दर्द भी तो रहता है। मैंने मम्मी से कहा तो उन्होंने कहा कि दादी अपनी मर्जी से जाती हैं। दादी, मैंने झूठ बोला, बहुत गलत किया, पर आपको परेशानी से बचाने के लिए मुझे यही सूझा। आप मम्मी को बोल दो मुझे माफ़ कर दें। वह कहता जा रहा था और मेरे पैर तथा मन सुन्न पड़ गए थे। मुझे अपने बेटे के झूठ बोलने के पीछे के बड़प्पन को महसूस कर गर्व हो रहा था। मैंने दौड़कर उसे गले लगा लिया और बोली, नहीं बेटे, तुमने कुछ गलत नहीं किया। हम सभी पढ़े लिखे नासमझों को समझाने का यही तरीका था। दोस्तों, घर के बुजुर्ग लोगों का ख्याल उसी तरह रखें जैसा उन्होंने हमारा बचपन में रखा था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए, और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं वो भी मुझे कमेंट में बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।